नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आई एम श्योर आपने ज्योग्राफी में कई बार पढ़ा होगा कि जो रशिया है उसको कई बार ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज रशिया में पाए जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स में बहुत सारा उगाया जाता है गेहूं, जिसकी वजह से रशिया एक गेहूं का पावर हाउस बन चुका है। यानी कि रशिया दुनिया भर में वीट को सप्लाई करता है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, रशियन गवर्नमेंट ने अपने वीट एक्सपोर्ट्स को टैक्स कर दिया है। यानी कि वो वीट के एक्सपोर्ट्स को एक तरीके से डिस्करेज करना चाहते हैं बिकॉज उनके घर पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि फूड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे इसको डिटेल में समझेंगे कि क्यों रशिया ने इतना बड़ा कदम लिया है, एंड ऑल्सो समझेंगे कि इसका जो इम्पैक्ट है ये दुनिया भर पे क्या पड़ने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, अपनी क्वेरीज मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करना ना भूलें। एंड ऐप पे फिलहाल आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी को आसान करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है, पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। यदि आप 2021 के प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू बाय दिस कोर्स। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। ऑल राइट, सो रशिया लगभग पिछले 1 से 1.5 महीने में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। लेकिन जो इसका प्राइम रीज़न रहा वो ये था कि रशिया में चल रहे हैं प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट चल रहे हैं नवल्नी के फेवर में। एलेक्सी नवल्नी, आई एम श्योर आपने अभी तक नाम सुन लिया होगा। कई लोग इनफैक्ट इसको रशिया का नया लेनिन भी कह रहे हैं, और कई सारे लोग, कई सारे प्रदर्शनकर्ता हैं जो कि इनके सपोर्ट में इकट्ठा हो रहे हैं। वैसे आपको बताना चाहूँगा, जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि नवल्नी को अब फिलहाल रशियन गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है और एक बार के लिए जेल में डाल दिया है ना। ये सब जब चल रहा था तो जो पुतिन की गवर्नमेंट थी, जो व्लादिमीर पुतिन की गवर्नमेंट थी, उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो रही थी, जिसका प्रेशर उनको काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ रहा था। इसी के साथ क्या होता है कि रशिया में जो फूड प्राइसेस हैं ये भी काफ़ी बढ़ने लगे। आपको बताना चाहूँगा, जब भी रशिया में फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है, बिकॉज रशियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि हमारी पॉपुलेशन कभी भूखी नहीं मरती। तो जब भी फूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनका ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में उनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और जैसे ही फूड प्राइसेस बढ़े, आप देख सकते हैं पुतिन इज बॉइलिंग ओवर राइजिंग पास्ता प्राइसेस इन रशिया, इट सीम्स मोर अबाउट पॉपुलिज्म। तो जैसे ही ये हुआ, इमीडिएटली पुतिन ने क्या किया, नेशनल टेलीविजन पे अपने सभी मिनिस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा डांटा, ये बोलकर कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप दी राइजिंग प्राइसेस। और यही नहीं, इसके जस्ट इमीडिएटली बाद गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दिया, पुतिन का ये एक रिएक्शनरी स्टेप था। उन्होंने कहा दैट गवर्नमेंट इज नाउ प्रपोजिंग अ लेवी ऑन वीट फ्रॉम मिड फरवरी थ्रू द एंड ऑफ जून। यानी कि 15 फरवरी से लेकर हम 30 जून तक वीट के ऊपर एक टैक्स लगाने वाले हैं, एक लेवी लगाने वाले हैं, सो दैट वीट का एक्सपोर्ट हम कंट्रोल कर सकें। और ये जो ड्यूटी लगाई जाएगी, दिस विल अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट एट 25 यूरोज अ टन बिफोर डबलिंग फ्रॉम मार्च 1। यानी कि सबसे पहले 15 फरवरी को हम स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर इतना कर लगाएंगे, और 15 दिन के बाद हम इसी कर को 2 गुना कर देंगे, सो दैट हम वीट के एक्सपोर्ट्स को कम कर सकें, जिसकी वजह से जो वीट की मात्रा है वो घर पे बढ़ जाए, एंड घर पे जो प्राइसेस बढ़ चुके हैं वो काबू में आ सकें। नाउ आप देख सकते हैं, रशिया टू टैक्स वीट एक्सपोर्ट्स आफ्टर पुतिन क्रिटिसाइजेस राइजिंग फूड प्राइसेस। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूं द मेन रीज़न रशिया ने ऐसा क्यों किया। देखिए, 2 बड़े इंपॉर्टेंट कारण थे। एक तो जो फूड प्राइसेस अपने आप में बढ़ना रशिया में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पुतिन की पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो रही थी बिकॉज ऑफ द नवल्नी प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से उनको चिंता हो रही थी कि कहीं उनकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो खतरे में ना आ जाए, या फिर कहीं रशिया में कोई बहुत बड़े लेवल के प्रोटेस्ट शुरू ना हो जाए। साथ ही में जनता काफ़ी परेशान थी कि कोविड-19 की वजह से एक तरफ तो हमारी इनकम कम होती जा रही है, दूसरी तरफ हमारे जो खाने पीने के खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक इशू से जूझने के लिए कहीं ना कहीं पुतिन गवर्नमेंट के द्वारा ये वाले स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखें, ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ये दुनिया को भी काफ़ी बड़े रूप से प्रभावित करता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, रशिया हैज़ बीन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वीट एक्सपोर्टर। और ये कोई आज की बात नहीं है, लगभग पिछले 2 दशकों से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर है। एंड प्राइमरी रीज़न इज ज्योग्राफी, क्योंकि रशिया के पास क्या है, स्टेपीज़, जो हमने पढ़ा भी हुआ है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के रूप में रशिया हैज़ स्टेपीज़, और स्टेपीज़ में उगाए जाते हैं आपके
अधिकतर रूप पे गेहूं, जिसकी वजह से रशिया हैज़ बिकम द बिगेस्ट वीट एक्सपोर्टर, इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट वीट पावर हाउस अक्रॉस द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं जैसे ही वीट का प्राइस बढ़ा और जैसे ही रशिया ने अनाउंस किया, इमीडिएटली दुनिया भर में काफ़ी सारी चिंता शुरू हो चुकी है। रशिया की अगर आप हिस्ट्री देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं पिछले 2 दशकों का ट्रैक 2001 से लेके 2020 तक। अगर आप जो ये ब्लैक वाले बार्स देख पा रहे हैं, ब्लैक वाले बार्स ये बताते हैं कि रशिया की वीट प्रोडक्शन कितनी है। देखिए 2001 में इट वाज बिलो 50 मिलियन टन्स और 2020 में यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन टन्स के आसपास पहुँचने वाली है। अगर आप अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाना चाहें तो लगभग 75 से 80 मिलियन टन्स के आसपास की प्रोडक्शन रशिया ने सन 2020 में करी है। और यही नहीं, अगर आप ये येलो वाली बार देखें, ये बताता है किस तरीके से रशिया ने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है। देखिए यहाँ से शुरू होते होते एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स तक। पहले भी रशिया ने 2 बार ऐसा किया है। ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला एक टाइम था जब रशिया ने अपने एक्सपोर्ट्स को कम किया, बिकॉज उस टाइम पर भी सेम प्रॉब्लम आई थी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रशिया ने अपने एक्सपोर्ट्स को कम किया था बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद से पिछले 10 साल में ऐसा कदम पहली बार लिया गया है वंस अगेन कि रशिया ने अपने वीट एक्सपोर्ट्स को कम कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द वर्ल्ड इज सिंपली वरिड बिकॉज ऑफ अ कपल ऑफ रीजन। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जब दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस आपको गेहूं सप्लाई नहीं करेगा तो दुनिया भर में इसके प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। रशिया अपने घर पे तो प्राइस को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन व्हाट अबाउट द वर्ल्ड, राइट? तो वर्ल्ड ग्रेन प्राइसेस हैव सोर्ड टू द हाईएस्ट लेवल इन 6 years आफ्टर पुअर वेदर हैम्पर्ड हार्वेस्ट। एंड साथ ही में जो चाइना था वो भी कहीं ना कहीं सप्लाई करता था, लेकिन चाइना ने भी अपने घर में ही अब एक बाइंग स्प्री शुरू कर दी है। तो चाइना भी काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन क्या हुआ कि चाइना के भी घर पे दिक्कतें हैं, तो चाइना ने भी अपने जो किसानों से अपनी वीट को भारी मात्रा में सप्लाई करना शुरू कर दिया है। स्पेशली ये वाला जो इम्पैक्ट है ये डेवलपिंग नेशंस के ऊपर ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो असल में खाना ही होता है, राइट? सो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं रशिया के इन स्टेप्स की वजह से जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ रही हैं। अनसर्टेनिटीज़ ओवर रशियाज रिस्ट्रिक्शंस हैज़ ऑलरेडी हर्ट सम बायर्स विद टॉप वीट इंपोर्टर इजिप्ट कैंसलिंग अ टेंडर ऑन January 12। ठीक है, यही नहीं, जो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी रशिया के इन पर्टिकुलर मूव्स की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि रशिया ने केवल अपने बारे में सोचा, इसने दुनिया भर के बारे में नहीं सोचा। पहले अपनी निर्भरता बढ़ा ली एंड अब जो है वो उस निर्भरता को पूरी नहीं कर पा रहा है। आप ये वाली खबर यहाँ पे देख सकते हैं, रशियन वीट टैक्स रिस्क स्पूक्स ट्रेडर्स रोलिंग इजिप्शियन टेंडर। तो इजिप्ट का जो टेंडर था उन्होंने कैंसिल किया है। नाउ बात केवल इतनी ही नहीं है, देखिए रशिया पहले भी ऐसा कर चुका है, तो इस चीज़ को लेकर लोग परेशान हैं कि हो सकता है ये वाला जो पर्टिकुलर टाइम चला है ये शायद और लंबा खिंच जाए। मैंने आपको बताया कि रशिया ने पहले भी 2007 में एक बार अपने घर पे फूड इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए जो ग्लोबल वीट प्राइसेस हैं उसकी वजह से काफ़ी बढ़ चुके थे, वीट एक्सपोर्ट्स कम कर दिए थे। सिमिलरली 2010 में भी सेम चीज़ किया था। इनफैक्ट कुछ लोग आज ये भी बोलते हैं कि 2010 में जो वीट एक्सपोर्ट्स रशिया ने बंद किए उसकी वजह से अरब स्प्रिंग्स आए थे, और अरब स्प्रिंग्स हम सभी जानते हैं कितनी ज़्यादा उसकी वजह से प्रॉब्लम आई नॉर्दर्न अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में। नाउ इसीलिए दुनिया चिंता में है। ये लग रहा होगा आपको केवल एक खाने का इशू है, लेकिन ये आगे जाके बहुत बड़े पॉलिटिकल इश्यूज़ में तब्दील हो जाता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के लिए तो खाना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, जब वहाँ पे खाना नहीं पहुँचेगा तो वहाँ के लोग अपनी सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि अरब स्प्रिंग शुरू हुए थे 2010 में टूनीजिया की कंट्री में। सो दिस इज़ द रीज़न दैट द वर्ल्ड इज़ वरिड। इनफैक्ट जो कई सारे ऑब्जर्वर्स हैं वो ये मानते हैं कि चलिए आज की डेट में जो सेंटिमेंट्स हैं वो रशिया के अगेंस्ट हो रहे हैं, लेकिन केवल शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि रशिया को ये चीज़ें लॉन्ग रन में भी हर्ट कर सकती हैं। स्ट्रैटेजी काफ़ी रिस्की है, क्योंकि रशिया ने पिछले 20 साल में काफ़ी मेहनत करी है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को रशिया सरपास कर सके और दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन सके वीट का। लेकिन अब अगर मान लीजिए रशिया ऐसा करता है, वो भी ऐसी मुश्किल की कड़ी में, तो लोगों का भरोसा रशिया से उठ सकता है, जिसकी वजह से जो रशिया का ये वाला टैग है ग्लोबल सप्लायर ऑफ वीट का, ये उससे छिन सकता है। मोर इम्पॉर्टेंटली द मेजर विल ऑल्सो कॉस्ट वीट फार्मर्स। अगर आप देखें दुनिया को तो परेशानी है ही और रशिया अपना टैग भी खो देगा, लेकिन जो रशिया के खुद के फार्मर्स हैं उनको भी तो परेशानी होगी, जिन्होंने इतनी भारी मात्रा में वीट को बना रखा था और जो काफ़ी महंगे दामों पे उसको बाहर बेचते थे, अब उनको सस्ते दामों में उसको
घर पे बेचना पड़ेगा, राइट। एज मच एज 135 बिलियन रूबल्स यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस होगा रशिया के फार्मर्स को, एंड मोर इफ द एक्सपोर्ट ड्यूटीज आर एक्सटेंडेड टू अदर फूड स्टफ्स। अभी तो रशिया ने यह कहा है कि हम केवल वीट के ऊपर कर लगाने वाले हैं, कल को हो सकता है कि वो किसी और चीज़ के ऊपर कर लगा दे। उस केस में जो फार्मर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। एंड अगर आप देखें जो इंपोर्टर्स हैं वो ऑलरेडी दूसरे देशों से वीट मंगाने की बातचीत चल रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, जैसे कि भारत हुआ, तो उन्होंने बोल दिया है कि अगर रशिया हमें सामान नहीं देगा तो हम बाकी देशों के पास जाने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट अगर आप यूएई को देखें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि रशिया से काफ़ी ज़्यादा वीट मंगवाता था, उन्होंने इस साल अगर आप देखें उनका जो टोटल वीट इंपोर्ट हुआ है फ्रॉम रशिया, इट इज़ 1/3 ऑफ द लास्ट ईयर्स वॉल्यूम, यानी कि केवल 1/3 पे आ चुका है, क्योंकि अगेन रशिया ने टैक्स लगा दिए हैं, बाहर भेजने से मना कर दिया है। जाते जाते आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा जो सिनारियो बन चुका है, जो परिदृश्य बन चुका है, ये कहीं ना कहीं रशिया को ही हर्ट करने वाला है। रशिया के एक फार्मर हैं जिनका नाम है ब्रावकॉव, इन्होंने कहा है विद सच मेजर्स आवर गवर्नमेंट जस्ट हेल्प्स प्रोटेक्ट आवर यूरोपियन कंपिटिटर्स, की जो हमारे कंपटीशन में लोग खड़े हैं केवल उन्हीं को हमारी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, ये ना तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और ऑब्वियसली इसका खुद का जो टैग है ग्लोबल डोमिनेंट सप्लायर ऑफ वीट का, वो भी कहीं ना कहीं इससे छिन रहा है। नाउ एग्जैक्टली क्या होगा आगे जाके, क्या गवर्नमेंट वाकई में इस टैक्स को डबल करेगी या फिर इस टैक्स को ख़त्म करेगी, ये देखना बाकी है। जैसे ही कुछ होता है हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।